द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, एक करीब चुनाव परिणाम आए उसके बाद डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी ली थी और उसके बाद गिरते चले गए। बाजार के लोगों ने ये खबरें दी कि डिफेंस पर से सरकार का फोकस कम हो गया और इनके परिणाम आए। परिणाम बहुत शानदार थे, मतलब ब्यूटीफुल रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनीज, जिनमें ग्रोथ थी, अच्छी प्रॉफिट में ग्रोथ थी, सेल में ग्रोथ थी, मार्जिन अच्छे थे, ऑर्डर बुक भी अच्छी थी, कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी। लेकिन ये आईसीआई डायरेक्ट के द्वारा कहा गया कि साहब मजगांव डोक का शेयर 1100 रुपये आ जाएगा, और इवन परसों रात को ही आईसी डायरेक्ट ने फिर कहा है कि गार्डन रीच का शेयर 500 रुपये आ जाएगा। वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, शेयर अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं, बुक ऑर्डर अच्छी है, लेकिन फिर कहते हैं 500 रुपये आ जाएगा। तो ये जो बातें चल रही थी, फोकस कम हो जाएगा। फिर क्या हुआ, एक प्रॉब्लम थोड़ी ये सामने आई कि जी जो अमेरिकन कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, जिससे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स MK1 तेजस MK1 के इंजन वहाँ से मिलते थे, उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया देने में। तो वो जो प्रोग्राम था वो डिले हो गया। मतलब अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये सारी चीज़ों ने कर करा करके इन डिफेंस के खासतौर से PSU डिफेंस शेयर्स को ठंडा कर दिया। मतलब और लोग सख्ते में आ गए थे कि भाई अब क्या करें। मुझे भी कई लोगों ने पूछा कि साहब मजगांव का करें, हाल का क्या करें, मजगांव का क्या करें, कोचिन का क्या करें। तो मेरा एक ही फ्लैट रिप्लाई था कि देखिए इतना लंबा चौड़ा काम है और शेयर का मतलब ये नहीं है कि सट्टेबाजी में आप बेच डालो या कुछ कर डालो या खरीद डालो। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि भारत सरकार, चुनाव परिणाम आए, सरकार का गठन हुआ, पार्लियामेंट चली, धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ, बजट बना, इतने सारे कामों को निपटाती हुई आ रही थी सरकार। तो ऐसी सूरत में सरकार व्यस्त थी, लेकिन ये सब काम चल रहे थे जो विंग थी। लेकिन सरकार में मीन्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनको थोड़ा फुर्सत मिले जब काम हो ना। तो राजनाथ सिंह जी अमेरिका गए, उन्होंने वो जो इंजन देरी प्राप्ति में डिले हो रही थी डिस्पैच में, वो सब इंजन प्राप्त हो चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। और परसों शाम, उससे 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 26,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला, जिसमें सुखोई विमानों के इंजन बदलने का काम है। 100 इंजन्स का बदलने का काम है वो, मतलब, और 140 इंजन्स के चेंज करने का भी बाद में अप्रूवल कर दिया गया है। 21,000 करोड़ का ऑर्डर था और 26,000 का और कर दिया गया, मतलब कुल मिला के 50 वो बाद में मिलेगा, वो ऑर्डर बाद में मिलेगा 46,000 का। अभी 21,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है और वो भी धीरे धीरे चलेगा वो काम। ये बात नहीं है कि एक ही साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो काम 5-7 सालों में होना है, 8 सालों में होना है बल्कि। लेकिन काम मिल गया, एक श्योरिटी हो गई, बिजनेस श्योरिटी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आप ये खड़े करेंगे साहब 8 साल के अंदर आज की रेट कैसे तय कर दी। तो उसमें सब इन्फ्लेशन के, कॉस्ट एस्केलेशन के और ये सब प्रोविजंस होते हैं ऑर्डर में। एक फिक्स फॉर्मूले के अंतर्गत दिए जाते हैं ये सारे ऑर्डर्स। तो दोस्तों, परसों, कल जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो मिनिस्टर्स की होती है, एक सब कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस जो है, उसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन कमेटी। उसने 1,45,000 करोड़ के आर्मी के लिए इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्तावों को, कैपिटल गुड्स के प्रस्तावों को अनुमति दे दी है, अप्रूवल कर दिया, अनुमोदन कर दिया है। मतलब अब उसमें क्या क्या सामान खरीदेंगे, उसमें जो सामान खरीदेंगे वो आप देख लीजिए। रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स खरीदेंगे, जो आते हुए दुश्मन के जहाज़ों, हवाई जहाज़ को पहचानेंगे और उस पर अटैक कैसे किया जाए वो बताएंगे।
बैटल टैंक्स, बैटल टैंक्स बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही आधुनिक हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये तो इट इज़ battle tanks with superior quality, battle tanks with superior mobility on all terrain mobility, with all terrain mobility, multi-layered protection, precision and lateral fires, and real time shootable अवेयरनेस। तो ये तो है टैंक्स हैं। और एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स के स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, विच विल डिब्यूट एंड ट्रैक एरियल टारगेट एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। नंबर 3 है फॉरवर्ड रिपेयर। नंबर 3 आइटम है फॉरवर्ड रिपेयर टीम विच हैज सूटेबल क्रॉस कंट्री मोबिलिटी फॉर कैरिंग out repair during mechanized operations. This equipment is designed and developed by Armored Vehicles Nigam Limited and is authorized for both mechanized infantry battalion and armored regiments. तो तीसरा आइटम ये हो गया है, रिपेयरिंग विंग मतलब तैयार की जा रही है। चौथा आइटम है 3 प्रपोजल टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी ये जहाज खरीदेंगे, मतलब लड़ाकू जहाज जो है ना वो खरीदे जाएंगे। और प्रोक्योरमेंट ऑफ डोर, एक चौथा 5वां आइटम है प्रोक्योरमेंट ऑफ डोरिनियर 228 एयरक्राफ्ट नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल vessels having high operational features in rough weather conditions, and next generation of 3 patrol vessels with advanced tech and enhanced long range operations will enhance to carry out surveillance patrolling of the maritime zone. दिस इज द पोजिशन। और इनमें और कई सब आइटम है, 10 आइटम है वो, मतलब तो आइटम मेन आइटम, उसमें फिर सब आइटम। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, वो सबसे बड़ा जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड है वो मझगांव डॉक के लिए है, जो ये करीब 7 लड़ाकू जहाज बना रहे हैं, जो कोस्ट गार्ड के लिए 7, कोस्ट गार्ड मीन्स द नेवी, उसके लिए 7 जहाज बना रहे हैं, मतलब बनवाएंगे। 5-7 साल का ऑर्डर है वो, 8 साल का, अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, उसमें डिटेल वो आएंगी। और इतनी डिटेल कई बार बाजार में नहीं भी आती है, खाली इतना ही होता है कि भाई ऑर्डर सभी नहीं इशूड। तो जो कोनकाल के टाइम पर मझगांव के अंदर जो मिस्टर सिंगल थे, उन्होंने ये कहा था, एमडी थे मिस्टर सिंगल, उन्होंने ये कहा था कि वो जो ऑर्डर है हमारा वो 2 स्टेजेस पार कर चुका है, तीसरी स्टेज में प्राइस नेगोशिएशंस होकर के ऑर्डर हमें मिल जाएगा। एंड नाउ दैट स्टेज इज ओवर। ये जो कैपिटल सैंक्शन दी है, यानी इसको आप A&F मान लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन है ये, मतलब अपने आप में, तो वो सब फाइनल हो चुका है। एंड दी ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड वेरी सून आफ्टर फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस अब सवाल ये उठता है कि डिफेंस सेक्टर जो थोड़ा सुस्ता गया था, अब उसमें वापस जान आ गई। गर्मी तो थी, छुपी हुई गर्मी थी। मैं तो मुझसे कईयों ने पूछा साहब मझगांव में क्या करें, मैंने कहा मझगांव को लेकर आराम से बैठिए निश्चित भाव से, इट विल पे यू। और 2 दिन के अंदर इसने 10-12% की उछाल खा लिया, आप सब उठाव खा लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में उछाल चालू हो गया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, मैं आपसे बताऊँ। अब सबसे बेस्ट जो बाई है, सबसे बेस्ट जो खरीद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, भारत डायनेमिक। खरीद की नहीं कह रहा हूँ, अभी खरीद की बाद में कहूँगा क्या करना। भारत डायनेमिक 1341 रुपये का रेट है, आज 21 रुपये 30 पैसे बढ़ा हुआ है। वीडियो बनाने तक 21-30 है ये। वीडियो बनाने का जो समय है वो 11:30 AM, और 1.61 बढ़ा हुआ है। 85 नहीं, इसको छोड़ो, है ना, इसका 85 का पी रेशो है। दिस इज हाईएस्ट पी रेशो इन दी PSU डिफेंस कंपनीज। मझगांव डोक
₹4689 रेट है, 234 रुपये बढ़ा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 5.36% बढ़ा हुआ है। कल 6.5% बढ़ा था, हो सकता है आज क्लोज होते होते 8-9% भी हो जाए। अब ₹42.51 का पी रेशो है इसका। अब सवाल ये, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ₹4,927 का रेट है, ₹95 बढ़ा हुआ है और 1.97% बढ़ा हुआ है। इसका पी रेशो 39.97 है। इसका हाल का पी रेशो मझगांव से भी कम है। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डिंग ₹1967 का रेट है, ₹54.15 बढ़ा हुआ है, 2.83% है। इन टर्म्स 61.29 का पी रेशो है। और कोचीन शिपयार्ड ₹1942 बढ़ा हुआ है का रेट है, ₹61.35 बढ़ा हुआ है, 3.26% की बढ़त है और पी रेशो 59.50 है। अब हम आते हैं कि किस में कितना दम है, इस पर आते हैं। आप पूरा वीडियो सुनेंगे, मेरी बात समझ में आएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं आना है। टिप ढूंढनी है, कोई सटोरियों के पास जाइए। मेरे पास कोई टिप नहीं है, मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए करता हूँ, रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है। आपको कुछ समझना है और मोटा पैसा कमाना है तो आप समझिए, अदरवाइज तो ट्रेडिंग कीजिए, रोज़ाना 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपये कमा लीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। कभी 5000 आ जाएंगे, कभी 5000 चले जाएंगे। और आपने 50,000 लाख रुपए भी कमा लिए महीने 20 दिन में या 2-5 दिन में, वो 2-5 दिन बाद निकल भी जाएंगे। अगर ठोस काम करना है, रिच बनना है, तो आप मेरे पूरे वीडियोस को देखें प्लीज़। इसी से आपका कल्याण होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होता है। तो अब सवाल ये है कि कौन सी कंपनियां सबसे बढ़िया हैं और सबसे कम पी रेशो किसका है। तो देखिए, जितनी भी ये 1, 2, 3, 4, 5 PSU डिफेंस पर मैं विचार कर रहा हूँ, दे आर ऑन माई रडार नाउ इट इज। तो उसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी कंपनी जो लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी है, हाल है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है, दैट इज ए मोनोपोली कंपनी। अब भारत डायनेमिक है, उसका पी रेशो बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसी चीज़ क्यों लें, और जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेटिंग है। जून एंडिंग क्वार्टर की वर्किंग बहुत पुअर आई, उसको भी छोड़िए आप। मझगांव डोक का भी पी रेशो अमंग अस दी जो तीनों शिपिंग कंपनीज हैं उनमें सबसे कम है। और मझगांव की जो ऑर्डर बुक है वो अभी भी 40,000 करोड़ की है, और अगर ये 40-50 हज़ार करोड़ का ऑर्डर इनको मिल गया तो ये ऑर्डर बुक एकदम से स्पॉट कर जाएगी, 90,000 करोड़ हो जाएगी मतलब। और उसके बावजूद भी देखिए, छोटे छोटे ऑर्डर विदेशों से मिलेंगे। ONGC से मिला है, जैसे ऑफशोर पाइपलाइन लेइंग का काम भी इसने शुरू कर दिया है। तो अंडर दिस में, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी है इसकी। तो ये कंपनी जहाजी कंपनियों में, तीनों जहाजी कंपनियों में सबसे बेस्ट है, और ये बहुत पैसा देगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली एनालाइज। कारण क्या है, एक तो 10 पेड अप शेयर है। आप देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जब 2900 का रेट था तो उसका स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया था, और वो एक्स स्प्लिट होके भी खटाखट 3900 रुपये हुआ, फिर 5000 रुपये हुआ, फिर 5600 गया, फिर अभी 5000 रुपये, यूँ मान लीजिए आप, है ना। ये तो 10 पेड अप शेयर अभी 4700 ये मानिए आप। तो अभी तक इसमें स्प्लिट डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो जाएगा वो, मैं समझता हूँ होना चाहिए जल्दी, क्योंकि वो स्टेज आ गई है। तो पी रेशो कम, 42 के पी रेशो तो आजकल कचरा है। मतलब ये छोटी छोटी कंपनियां जिनका क्या भरोसा है, पता भाग जाएं, कूद जाएं, डूब जाएं, एक झटका लगता है उल्टी पाती हैं, उनके 60, 70, 80 के पी रेशो हैं मतलब। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस सेक्टर की लैडन विद बिग हैवी ऑर्डर्स, सप्लाई ऑर्डर्स है मतलब। और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है मतलब, उसको भी ऑर्डर्स मिलेंगे, रडार के ऑर्डर उसको मिलेंगे, उसको भी ले लीजिए, उसको भी लिया जा सकता है। मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ले रहे हैं। मैं कोई मतलब मैं किसी पे थोपता नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूँ। 3-4 साल के ऑर्डर्स और हैं, उसको ऑर्डर्स और मिलेंगे, हैवी ऑर्डर्स मिलेंगे अभी उसको। रडार के ऑर्डर, उसको जो फायर रडार है उसके ऑर्डर्स उसको मिलेंगे। और बस ये 2 ही कंपनियां मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। दो कंपनियों का मेरा एनालिसिस जो है
पॉजिटिव साइड में ज़्यादा जो आशाएं हैं, जो ज़्यादा आशा है वो इन 2 कंपनियों से है मुझे, मतलब कंपैरेटिवली देंगी सभी कंपनियां पैसा, लेकिन 2 कंपनियां ज़्यादा देंगी तुलनात्मक दृष्टि से, और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत पैसा दे सकता है। हैवी रिटर्न कैन बी डिलीवर्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मोनोपोली कंपनी, उसके प्रोडक्ट इंडिया में और कोई बढ़ाता ही नहीं, और वो एरो डिफेंस, एरो स्पेस की सप्लायर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी करेगी और इन सारी जहाजी कंपनियों को भी करेगी, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत लगता है, काफ़ी मतलब पुर्जे लगते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब इसको सप्लाई। तो दोस्तों, इन दीज सर्कमस्टेंसेस अच्छी चीज़ से कभी कोई डल भी हो जाए, मेरा मतलब सिर्फ ये, अच्छी चीज़ में कोई ढिलाई आ जाए, कोई ढिल्ली आ जाए, सुस्ती आ जाए, घबराइए मत। 1 आध महीने, 3 महीने, 4 महीने ना सही, 1-2 क्वार्टर ना सही, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आगे सब कसर निकल जाती है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, और मेरा अगर कोई रिकमेंडेशन मत मानना इनको, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। मैंने इनका विस्तृत किया है और इनको जो ऑर्डर्स मिलने वाले हैं उनकी भी संभावनाएं व्यक्त की हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची है, इसमें सब कुछ है। अब बढ़त ही बढ़त आएगी। कई टारगेट आ रहे हैं, कोई 6,000 का आ रहा है, कोई 7,000 का आ रहा है, कोई 8,000 का आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। तो उन टारगेटों पर भी मत जाइए, आप फंडामेंटल्स को ध्यान में रख करके अच्छी फंडामेंटल चीज़ों को पर ध्यान लगाइए। आप गंभीरतापूर्वक देखिए, स्टडी कीजिए, उसी में आपका कल्याण। तो मेरा वीडियो आप यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी चर्चा हो गई है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।